the bell icon to never miss a video from theory to practical. चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम क्या पढ़ चुके हैं? हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी और अपना स्पीड में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। उसके बाद हमने डिफाइन किया एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आज उन सब चीज़ों को डिस्कस यूज़ करते हुए आज हम डेवलप करेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो 3 इक्वेशन आप पढ़ते हैं उनको डेवलप करेंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटा डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन उनके हैं कि वो एक्चुअली इक्वेशन आ कहाँ से रही है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, आप आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो डिस्कस करने वाला है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या? तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे सिंपल। सपोज एक कार है मेरे पास, यहाँ पे ये एक कार है, ये ट्रैवल कर रही है एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड से इसने स्टार्ट किया, विद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया। डेफिनेटली जब आप कार चलाएंगे एक्सीलरेटर पे पैर देंगे, इसका मतलब आप कार को एक्सेलरेट कर रहे हो, आप कार को एक्सेलरेट कर रहे हो, आपने कार की स्पीड इंक्रीज की है। ठीक है, सपोज आफ्टर टाइम 1 आवर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 1 घंटे बाद मैं देखता हूँ इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे मैंने और इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया, इसके मोशन का पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। फिर मैंने पाया एट टाइम t इक्वल्स टू 2 आवर, सेकेंड आवर, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों? 40 मीटर पर सेकेंड। फिर एक ऑब्जर्वेशन और ली मैंने, आफ्टर t इक्वल्स टू बाय द एंड ऑफ थर्ड आवर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये पूरा पैटर्न आप देख रहे हैं, तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से वेरी कर रही है। कितनी है? देखिए 0 से 20 हुई, 20 मीटर पर सेकेंड का वेरिएशन हुआ। 20 से 40 हुई, कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड का हुआ। फिर यहाँ से 40 से 60 चेंज इन वेलोसिटी हुआ मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका मोशन हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड मिल रहा है अपन को इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इस तरह के मोशन को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? इस तरह के एक्सेलरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फाइनली मेरे को अगर डिफाइन करना है 2 लाइन में तो मैं कैसे करूंगा? इफ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे, आपको चीज़ समझ में आ जाए, बट कई बार जैसे कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो 2-3 लाइन आपको लिखनी भी पड़ती है। तो टेक्निकल जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपको देखते ही लगे कि हाँ भाई बंदे को कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। सो हम क्या बोल सकते हैं? इफ़ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, दैट इफ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे दैट the magnitude of its velocity changes, or we can say change in its value, or we can say magnitude change in velocity, if that the magnitude of its velocity changes equally, or we can say uniformly in equal time interval, then it is said to move under uniform acceleration। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इक्वली चेंज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होना चाहिए?
इक्वली, और टाइम इंटरवल भी अपना क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल। ऐसा नहीं कि आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया पहला स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरा आपने 5 घंटे बाद ऑब्जर्व किया, फिर आपने अगला 7वें घंटे में ऑब्जर्व कर लिया, नहीं। टाइम इंटरवल भी आपका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेरिएशन। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी और ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये सेम कार हमारे पास है, तो चलिए सेम कार की हम बात कर रहे हैं। सपोज ये रही, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने ऑब्जर्व किया आफ्टर टाइम 1 आवर, इसकी वेलोसिटी सपोज कितनी होगी हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। बट उसके बाद फिर 1 घंटे बाद मैंने देखा तो इसकी वेलोसिटी सपोज होगी दोस्तों 60 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया बाय द एंड ऑफ 3rd आवर, तीसरे घंटे के बाद इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जो चेंज वेलोसिटी में हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ यहाँ पे, 0 से 20 20, यहाँ पे कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी, 20 से 60 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20, ये चेंज इन वेलोसिटी 40, और फिर से ये कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं वेरिएशन जो वेलोसिटी का है वो चेंज यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज एक पार्टिकल है, वो ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है, इन एक्स डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करता है। सपोज ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ओ एक्स डायरेक्शन में उसका मोशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। यू क्या है मेरा, इनिशियल यू, ध्यान रखिए दिस इज यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यू मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सपोज आफ्टर टाइम टी सेकेंड के बाद ये पार्टिकल ओ से पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, जो कि एट ए डिस्टेंस कितना है, एस मीटर डिस्टेंस पे है, जिसको मैं एस मान रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी एस मीटर। जब ये पार्टिकल पी पे पहुंचा, डेफिनेटली ये 0 से स्टार्ट कर रहा है वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है, पी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ वेलोसिटी कितनी होगी, वी क्या मैं मान रहा हूं इसकी फाइनल वेलोसिटी, वी क्या मान रहा हूं इसकी मैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल इन द सेंस जब वो पॉइंट पी पे पहुंच रहा है, हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, पी। जब वो पी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हमने कितनी पाई, वी मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया था, यू मीटर पर सेकंड। अभी तो डिस्टेंस है ओ से पी की, जो एस मीटर डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, सपोज टाइम लगा उसको टी सेकेंड्स, टाइम टेकन टू ट्रेवल एस मीटर डिस्टेंस। ठीक है, यहां से ओ से बी तक उसको टाइम कितना लगा, टी सेकेंड्स उसको टाइम लगा। एस हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस के बिटवीन ओ एंड पी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इसमें डिफाइन करनी है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ए क्या है हमारे पास, ए है एक्सेलरेशन विद विच इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी। ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को अपन ने डिफाइन कैसे किया था हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में कितना चेंज आता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट का यूज होगा आपके एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट का। एक्सेलरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम, चाहे वो 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। और यहाँ पे हमारे केस में टोटल ट्रेवल टाइम कितना है, टी सेकेंड्स। तो अगर आपको पता है कि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो आपको टी सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ए को जो अपना ए है उसको टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक्सेलरेशन तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में इतनी
वेलोसिटी इसकी चेंज हुई, तो टोटल ट्रेवल टाइम अपना कितना है, टी सेकंड। तो टी सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो वो आपको टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा, ए इंटू टी से। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैं फाइनली लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ए इंटू टी से। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया तो यूनिट कन्वर्जन से समझिए। देखिए ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम। टी क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बच गया क्या, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड का एक्सप्रेशन किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो कहने का मतलब ए इंटू टी मेरे को एक तरह का क्या टर्म देगा, वेलोसिटी की टर्म देगा। और ये एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया। एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में, टोटल टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चेंज आ जाएगा मेरे पास, टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और वो कितना आ गया, ए इंटू टी। अब देखिए u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो कोई भी अगर अपन फाइनल क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी में अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलती है, फाइनल क्वांटिटी। कोई भी रैंडम क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा दोस्तों, इनिशियली कितनी थी u, इनिशियली कितनी थी u मीटर पर सेकेंड, और टोटल चेंज कितना हुआ, प्लस चेंज कितना हुआ, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है मतलब हमने स्पीड इंक्रीज किया है, तो मैं चेंज क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अगर हम डी एक्सीलरेट करते, कार को स्लो डाउन करते, तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखता। फिलहाल अपना एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, u प्लस टोटल चेंज कितना है, a इंटू टी। तो ये दोनों टर्म मिलके मेरे को क्या देगी दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी, जिसको अपन ने v से डिनोट किया है। तो ये आ गई आपके पास सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जब भी आप यूज करते थे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर आपके मन में डाउट होगी ये आई कहाँ से, वो आई इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारी दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन हम डेवलप करेंगे डिस्टेंस के लिए। दूसरी इक्वेशन हम डेवलप करेंगे डिस्टेंस के लिए। देखिए डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, सिंपली डिस्टेंस कोई भी, अगर अपन ने पहले वाले चैप्टर में देखा था, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी। जब टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो जो वेलोसिटी हम इंक्लूड करेंगे उस पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी हम इंक्लूड करते हैं दोस्तों। ना तो इनिशियल लेते हैं ना फाइनल लेते हैं हम। जब भी एक पर्टिकुलर जर्नी की बात करते हैं, और हमारी इस केस में जर्नी क्या है, पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक, तो जब अगर मेरे को इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो जो वेलोसिटी मैं यूज़ करूँगा वो कौन सी होती है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब एवरेज निकालना आपको आराम से आता है। इनिशियल पता है आपको u, फाइनल पता है v, तो एवरेज कितना हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। औसत वैल्यू आपको निकालनी आती है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी हुई हैं, आराम से निकाल लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। टाइम कितना लिया अपन ने, t सेकेंड इंटू टी। ये क्या आ गया मेरा s, ये मेरा क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे s। अब यहाँ पे इसको मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैसे एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे देखिए u प्लस वी, वी को मैं एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर चुका हूँ। v की इक्वेशन क्या है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सपोज मैंने इस इक्वेशन को दो नाम दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u प्लस वी, वी कितना है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो फाइनली s इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2u, दिस इज 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो कैलकुलेट किया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन फाइनली हमारे पास क्या आ गई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका आ गया डिस्टेंस का, टाइम का और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या होगी, दूसरी फाइनल इक्वेशन। सपोज इसको मैं 3 नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 अपन ने ये यूज़ कर ली थी। तो इंपॉर्टेंट दो इक्वेशन जो आप देखते आ रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे आती है, पता चल गया। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आती है, पता चल गया। ये छोटे छोटे डेरिवेशन होने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ठीक है,
इसके बाद एक इक्वेशन और बच गई, वो क्या बच गई, जो आपको पता तो है पर ये नहीं पता होगा कईयों को कि वो आई कहाँ से। तीसरी इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो कैसे आई वो भी अभी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए चलिए अब अपन डेवलप करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए आप t का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कीजिए। t क्या आएगा मेरे पास, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू t। ये कहाँ से आया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 से आया। कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करके हमने t का एक्सप्रेशन निकाल लिया, जो कि हमारे पास क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब याद होगा आपको इक्वेशन नंबर 2 अपन ने क्या लिखी थी, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये आपको पता है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 अपन ने नाम दिया था, जो कि अभी रब कर दिया है। तो वो इक्वेशन क्या थी मेरी, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब ये जो t आपने इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट किया, इसको उठा के आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी का एक्सप्रेशन क्या है, v माइनस यू। तो u प्लस वी को आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप v माइनस यू को v प्लस यू कर लो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, देखो s इज इक्वल्स टू v प्लस यू वी माइनस यू, यानी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। तो मिल गया ना एक्सप्रेशन यहाँ से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल्स टू क्या आ जाएगा, 2as, 2as। और फाइनली v स्क्वायर इजकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लो सर, आपकी तीसरी इक्वेशन भी आ गई आपके पास। इसको मैं फोर्थ नाम दूंगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन अपन ने ये यूज़ कर ली थी। तो फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की 3 इक्वेशन हमने डेवलप कर ली, जिनको आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ध्यान क्या रखना है, न्यूमेरिकल में यूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि वो मोशन जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए दोस्तों। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तभी आप इन तीनों इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ओवर द टाइम इंटरवल तो आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वेदर देयर इज ए चेंज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉट। अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन में तब आप यूज़ कर लीजिएगा। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं हमारी तीनों इक्वेशंस। तीनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन v सबसे पहले क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस को अलग से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए।